नमस्कार। पंचकोश के अंतर्गत हमने भाग 2 में अन्नमय कोश का वर्णन करते हुए कुछ समझने की कोशिश की। अब हम प्राणमय कोश की ओर अग्रसर होते हैं। हम देखते हैं कि प्राणमय कोश क्या है, यानी कि कोश का मतलब विभाग। जो 5 विभाग की हम बात करते आ रहे हैं पंचकोश में, जिस पर हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने गहन खोज की है, उसको हम हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार समझना चाह रहे हैं। और यदि हम निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल सरल हृदय से, हम जो पहले जानते हैं उसको न थोपते हुए, या हमने जो सुना है उसका तालमेल न बिठाते हुए यदि हम इन विभागों के साथ रहेंगे तो इनमें से गुजर करके इसको गहराई से जान पाएंगे। अन्यथा हमारी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी स्मृति है, वो चलती रहेगी और हम वास्तविकता से भटक जाएंगे। इसलिए ये जो प्राणमय कोश है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, प्राणमय कोश, इसके अंदर प्रवेश करने का मतलब यह है कि अब हम आकार से निराकार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आकार जो है वो पूरा हमारा ये देह तंत्र है, और इस देह तंत्र को चलाने में जो सहयोगी है वो है प्राण। और प्राण दिखाई नहीं देता। हाँ, एहसास होता है, महसूस होता है, लेकिन वो महसूस करने में ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं इनका कहीं हाथ नहीं है। ये जो देह के साथ हमने पहले बात की थी कि 5 एपेरेट्स, यानी कि 5 एक साधन जो लगे हुए हैं पंच ज्ञानेंद्रियों के, वो पूरी खबर जो भी उनको मिलती है वो बाहर से इकट्ठी करते हैं और मस्तिष्क में भर देते हैं। फिर स्मृति बनती है और हमारा जीवन चलता रहता है। और इसी तरह से हम समय के अंतर्गत, यानी कि समय को भी हमने 3 भागों में बांट लिया है, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसी के अंदर जो है हमारी स्मृति काम करती रहती है और इसी को हम जीवन कहते हैं। तो ये देह तंत्र के साथ होता है, इंद्रियों के सूचनाओं के अनुरूप। लेकिन जहां हम प्राण की बात करते हैं, प्राणमय कोश की बात, वहां इस प्रकार के कोई साधन नहीं है, सिर्फ प्राण तत्व है। अब प्राण से मतलब आप ये मत समझ लेना कि कोई पवन चल रहा है हमारे अंदर, श्वासोश्वास जो हम लेते हैं, रेस्पिरेशन जो हमारा हो रहा है, श्वास उच्छ्वास जो हम कर रहे हैं, ये जो गतिविधि चल रही है, इसमें ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह का एक विज्ञान ने संश्लेषण विश्लेषण करके खोज की है। लेकिन प्राण ऑक्सीजन ही नहीं है, सिर्फ हवा ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो मृत व्यक्ति को ऑक्सीजन तो उपलब्ध है भी, वो दे करके उसको जिंदा किया जा सकता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब प्राण तो कुछ और बात है। ये हवा नहीं है, ये पवन नहीं है, ये वायु नहीं है। हाँ, हवा, पवन, वायु इसका माध्यम हो सकता है, उसके जरिए ये पूरे शरीर में संचरण कर सकती है, घूम सकती है, उनको एनर्जी दे सकती है। लेकिन ये वायु ही है ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता तो हम कितनी परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि श्वास से ही ये शरीर चल रहा है, ये देह तंत्र चल रही है, और श्वास गया, इसमें सब कुछ होते हुए भी ये ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है, कार्य नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य नहीं होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि श्वास ही प्रधान है, प्राण ही प्रधान है, प्राण ही एक ऐसी एनर्जी है
जो इस देह को चला रही है। तो उसको जानने के लिए हमें निरंतर इसके साथ रहना होगा। जैसे हम देह के साथ भी इतने नहीं रहते हैं, कभी कभी काम पड़ता है तो याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, किसी विचारों में कल्पनाओं में खोए रहते हैं। साथ रहना हमें नहीं आ रहा है। साथ रहना सबसे बड़ी कला है। और साथ रहने में भी यूँ नहीं कि हम फिजिकली प्रेजेंट हों, बल्कि माइंडली भी, मन से भी हमें साथ रहना नहीं आ रहा है। हम कहाँ होते हैं, हमारी देह कहाँ होती है, हमारा मन कहाँ होता है, हमारे विचार कहाँ होते हैं। इस तरह से हम टुकड़े टुकड़े में जी रहे हैं। बहुत कुछ भेद, हमने अलगाव पैदा कर लिया है। हम इकट्ठा एक व्यक्तित्व की तरह, इकट्ठे व्यक्ति की तरह हम नहीं जी रहे हैं। और इसीलिए जितने भी चीज़ों से हम मिल रहे हैं उनमें भी टुकड़े टुकड़े में मिल रहे हैं। तो ये एकत्व जब तक नहीं आएगा तब तक हम किसी के साथ रह करके उसके रहस्यों को खोज नहीं सकते। रहस्यों को जानने के लिए उसके साथ रहने की कला आनी चाहिए। तो मित्रों, ये प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के बाद में जो अन्नमय कोश को भी चलाता है वो आता है। ये थोड़ी हम जो है सूक्ष्म देश में प्रवेश कर गए, हम सूक्ष्म अवस्था में आ गए। और सूक्ष्म अवस्था में फिर कोई विकार, कोई विचार, कोई आकार नहीं, सिर्फ श्वास के साथ हमारा तालमेल बैठा रहे, हमारी मैत्री बढ़ती रहे, तो श्वास अपने आप अपने रहस्य उद्घाटित करेगा। हमने जो सुना है, हम जो सोचते हैं, हमारी जो स्मृति में है, उनको एक तरफ करना पड़ेगा और श्वास के साथ रहना पड़ेगा। ये साथ रहने की बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। ये जब आ गया तो फिर आपको जो भी विदित होगा, जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी एहसास होंगे, वो यथावत और यथार्थ होंगे, उसमें सत्यता होगी। तो और उन्हीं को लेकर के, उन्हीं के आधार पर हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो प्राणमय कोश है, इसमें निरंतर साथ रहना है। योगियों ने इसको, मन को जो है अजपा जाप में लगाना, या सुरत शब्द में लगाना, या रेचक, पूरक, कुंभक, इस तरह की गतिविधि करना, ऐसा बहुत कुछ किया है और सुनने में भी आता है। लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि न तो आप इसको रोकें, न आप इसको जो है कुंभक करें, न ये ध्यान करें कि इससे ये करने से ये सिद्धि मिल जाती है, या यहाँ रोकना चाहिए, इतने समय रोकना चाहिए, इसके साथ ये मंत्र जोड़ना चाहिए। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ सीधी सी बात कर रहा हूँ कि श्वास के साथ रहा जाए मैत्रीपूर्ण ढंग से। बस अगर ये आ गई कला, तो ये श्वास अपने आप उद्घाटित करेगा। ये अपने आप बताएगा कि मेरे में क्या क्षमता है, शरीर के किस अवयव में, यानी कि कहाँ लास्ट सेल तक जाकर के मैं एनर्जी को पूरित करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या मेरी कीमिया है। ये अपने आप विदित होगा। और जो श्वास की तरफ से विदित होगा वो ज़्यादा सत्य होगा। धन्यवाद।